बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारी फिजिक्स की पहली क्लास है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैथ में हमने डिस्कस किया था कि हम पहले मैथ की बेसिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स की बेसिक पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, फिजिक्स की कुछ है ही नहीं। हम ये जरूर समझेंगे फिजिक्स आई कहाँ से, हमने पिछली क्लास में फिजिक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी, फिजिक्स क्या होती है, कैसे आ गई, क्या पढ़ते हैं, और वो तमाम चीजें। ठीक है। अच्छा देखो, मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोग से। क्या आपने अभी क्लास 9 बैठी हुई है या 8 बैठी 9 बैठी हुई है, तो इससे पहले क्या आपने अभी तक फिजिक्स पढ़ी है? पढ़ी है। पढ़ी है। पढ़ी है। कहाँ पढ़ी थी भाई? स्कूल में फिजिक्स 8 क्लास में ही पढ़ा रहे हैं? 7 में नहीं, 8 में तो 9 की बुक पढ़ा रहे होंगे ना। वैसे तो फिजिक्स नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है। तुम लोग का जवाब आज के लेक्चर के बाद चेंज होने वाला है। तुम लोग ने फिजिक्स पढ़ी है, देखो कैसे। अच्छा देखो, हम समझते हैं फिजिक्स आई कहाँ से। ठीक है। फिजिक्स की जात कैसे हुई, होती क्या है, क्या होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्कस करते जाएंगे। देखो, हमने क्लास 6 7 में साइंस पढ़ी है। पढ़ी है ना? हमने साइंस पढ़ी है। चलो, साइंस में क्या पढ़ते हैं? साइंस में क्या पढ़ते हैं? साइंस में क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम सब कुछ पढ़ते हैं। सब कुछ क्या पढ़ते हैं कि सब कुछ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये तमाम चीजें हम कहाँ क्या पे पढ़ते हैं? साइंस के अंदर। ठीक है। साइंस को अगर हम वैसे समझे ना, साइंस का मतलब क्या, तो साइंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ, स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ना। नेचर का मतलब कुदरत, यानी कि हर चीज पढ़ना। ये स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कायनात के बारे में पढ़ना। कायनात में क्या चीज आती है? दुनिया, मार्स, चांद, जुपिटर, प्लैनेट्स, सब कुछ। यानी कि साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? हर चीज के बारे में। किसके बारे में? हर चीज। अभी तक तुमने क्या साइंस पढ़ी? अब तो साइंस हमने हटा दी, तो मतलब तुमने हर चीज के बारे में पढ़ लिया? नहीं, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तुमने क्या किया? छोटा छोटा क्या पढ़ लिया साइंस का, हल्का फुल्का सा। हर चीज का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, पानी क्या होता है और हवा क्या होती है, सिर्फ शुरू वाली क्लासेस में। ठीक है। तो हमने ये सब कुछ साइंस में पढ़ा है। अच्छा देखो, अब होता है क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। अब जब आप क्लास 9 में आते हो तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको नए पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। ये कोई नए सब्जेक्ट नहीं है, ये साइंस के छोटे छोटे बच्चे हैं। साइंस के छोटे छोटे बच्चे हैं। साइंस की क्या है, चाके। साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देखो, तुम खुद ही सोचो, कायनात की हर चीज के बारे में कोई कैसे पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। तो साइंसदानों ने क्या किया? साइंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और उन टुकड़ों का नाम क्या रखा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। समझ आई? एक बड़ी चीज को छोटे में तोड़ दिया। अब क्यों तोड़ दिया? क्योंकि एक बंदा 60 साल 70 साल की जिंदगी में पूरी साइंस नहीं पढ़ सकता। और नहीं, जब पूरी साइंस नहीं पढ़ सकता, तो अब उन्होंने क्या किया कि हिस्से बना दिए। यार, अगर तुम्हें फिजिक्स अच्छी लगती है ना, तो तुम सिर्फ फिजिक्स पढ़ो। तुम्हें केमिस्ट्री अच्छी लगती है, तुम केमिस्ट्री पढ़ो। तुम्हें बायोलॉजी अच्छी लगती है, बायोलॉजी। और मैथ अच्छी लगती है, तो मैथ। हर हिस्से में हम उसके मुताबिक चीजें पढ़ते हैं। समझ में आई? तो क्या था, साइंस थी, साइंस को हमने उसके 4 हिस्सों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है। अच्छा, मैथ हम शुरू से पढ़ रहे हैं। मैथ हम शुरू से पढ़े। अच्छा, छोटा छोटा इंट्रोडक्शन कि किसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, और हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि क्या नाम है, फिजिक्स में हम किस चीजों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले मैथ से शुरू करते हैं। मैथ में हम क्या पढ़ते हैं? चीजें प्लस कैसे होती है, माइनस कैसे होती है, हिसाब किताब। मैथ में हम क्या पढ़ते हैं? हिसाब किताब। और वो तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि मैथ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें सीखने की होती है, इसलिए मैथ पहले से ही हम क्या पढ़ रहे होते हैं? बचपन से। मगर ये वाले जो 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये हम बचपन से नहीं पढ़ते, मगर पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हम बचपन से क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। साइंस में हम यही तीनों चीजें पढ़ रहे थे, मगर हमें नाम नहीं पता था। हमने देखो साइंस में क्या पढ़ा है? इंसानों का जिस्म कैसे सांस लेता है, सांस कैसे लेता है, अंदर कैसे, वो क्या है? वो बायोलॉजी थी। मगर इन तीनों को मिलाकर एक ही बुक बनाई हुई थी उन्होंने, जिसको नाम क्या दे रहे थे? साइंस। अब क्या कर दिया? उसी बुक को टुकड़े कर दिए, समझ में? ताकि साइंस का बायोलॉजी अलग, केमिस्ट्री अलग और फिजिक्स अलग अलग पढ़ी जाए। ठीक है। आपको इन डिटेल बायोलॉजी वाले सर बताएंगे बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। वैसे हम क्या पढ़ते हैं, अगर एक शॉर्ट सा लें, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं जानदारों के बारे में। जानदारें कैसे सांस लेती है, खाना कैसे अंदर आता है, बाहर कैसे आ रहा है, खून वून, ये तमाम चीजें किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं हम? बायोलॉजी में। बायोलॉजी में किस चीजों के बारे में पढ़ते हैं? जानदारों के बारे में। बायोलॉजी में किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं? जानदारों। मैथ में हिसाब किताब के बारे में। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम मैथिकली, सॉरी, केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे होते हैं कि चीजें बन कैसे रही हैं। चीज एक है तो उसकी खसूसियात क्या है,
वो गर्म है या ठंडी है, उसमें से करंट पास होता है या नहीं होता है, ठीक है। चीजें बनी हुई कैसे हैं, किन चीजों से मिलकर बनी है, अगर मेरे को एक नई चीज बनानी है तो मेरे को किन चीजों से मिलकर बनानी, यानी कि हम केमिस्ट्री में पढ़ होते हैं चीजों की बनावट, चीजों की खसूसियात, चीजों के ढांचों के बारे में। आप देखोगे अगर आपने प्रॉपर पढ़ी हो आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मगर टेंशन लेने की बात नहीं है, ये एक एक टॉपिक उसका टीचर आपको डिटेल के अंदर समझाएगा। मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। फिजिक्स अभी रह गई, मैथ्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हिसाब किताब। बायोलॉजी में जानदारों के बारे में कि जानवर कैसे सांस ले रहे हैं, खाते कैसे, पीते कैसे, ठीक है, खून कैसे हरकत कर रहा है, सोचते कैसे, वो तमाम चीजें जानदारों के बारे में, बायोलॉजी के बारे में। केमिस्ट्री में चीजें बन कैसे रही है, उनकी खसूसियात क्या, उनका ढांचा क्या है, मेरे को एक नई चीज बनानी है तो क्या होगा, मगर दो अगर चीजें मिला दूं तो क्या होगा, ये तमाम चीजें हम क्या पढ़ रहे होते हैं केमिस्ट्री के बारे में। ये तीनों क्लियर है। अब मेन आ जाते हैं हम अपने फिजिक्स के ऊपर। हमारा यही सब्जेक्ट है और हम इसको डिटेल में पढ़ना है हमने, ठीक है। पूरे साल फिजिक्स है क्या, देखो फिजिक्स की एक डेफिनेशन है रट्टी रटाई, जो फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, वो हम पढ़ेंगे मगर नेक्स्ट वीडियो में। मगर मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे होते हैं। देखो फिजिक्स में हम पढ़ रहे होते चीजें हो कैसे रही हैं, चीजें हो कैसे रही हैं, और नहीं, यानी कि हम हर चीज पढ़ रहे होते फिजिक्स में मगर एक खास सेक्टर में कि चीजें हो कैसे रही हैं। देखो कैसे, पंखा कैसे घूम रहा है, करंट कैसे आ रहा है, ठीक है, आवाज कैसे मेरी आपकी तरफ पहुंच रही है, लाइट कैसे आ रही है, ठीक है, मैं चीज को धक्का मारो तो वो आगे क्यों जा रही है, आगे क्यों नहीं जा रही, ठीक है। और इसके अलावा कितनी ताकत लगाएं तो चीज कितनी ज्यादा आगे जाएगी। इसके अलावा बिजली कैसे पैदा होती है, बिजली की मदद से पंखा कैसे घूम रहा है, ये लाइट कैसे जल रही है, और इसके अलावा बम्स कैसे बनते हैं। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कैसे, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कैसे के चीजें कैसे हो रही हैं, क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में हम के चीजें कैसे हो रही हैं। हाँ नहीं, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं चीजें कैसे होती हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मगर मजाक के अलावा इन तीनों सब्जेक्ट में अगर आप फिजिक्स को समझ के पढ़ोगे ना तो आपको इतनी चीजें समझ में आएंगी ना जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो। इससे मजेदार कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स का ही किताबों में नहीं है, फिजिक्स का है आपके इर्द गिर्द। तुम्हें फिजिक्स दिखनी चाहिए, नहीं, तुम चीज देखो तुम्हें उसमें फिजिक्स मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, जब आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे हम उसको रिलेट करेंगे कि डेली लाइफ में वो कैसे रिलेट कर रही है। समझ में आ रही है, फिजिक्स किताब में तो है, वो बंद है। अगर तुम्हारा दिमाग फिजिक्स वाला, तुम्हें हर चीज पता, रीजन पता होगा। तुम लोग के दिमाग में भी जितनी भी चीजें जो तुम्हें नहीं पता वो फिजिक्स पढ़ने के बाद पता चल जाएंगी। देखो तुम सोचते होगे सूरज कैसे निकलता है, जमीन कैसे घूम रही है, लाइट कैसे जल रही है, पंखा कैसे घूम रहा है, आवाज कैसे पहुंच रही है, ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड हो रही है। सोचा होगा कभी ना कभी, मगर उससे आगे कभी उसका हल ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो हल तुम्हें फिजिक्स तकरीबन चीजें 90% चीजें 9 मैट्रिक की फिजिक्स जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें उसके जवाब मिल जाएंगे। एक आम बंदा जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी होती और एक वो बंदे जिसने फिजिक्स पढ़ी है उसको 90% चीजों का कुछ ना कुछ पता होगा, ये कैसे हो रही है, इसके पीछे क्या तरीके कार है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, चीजें कैसे हो रही हैं, चीजें कैसे हो रही। अच्छा, ये तो मैंने कॉन्सेप्चुअल समझा दिया, ठीक है। अब देखो हम फिजिक्स की एक रटी रटाई डेफिनेशन है, हम उसको समझते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो डेफिनेशन के लिहाज से भी पढ़ लेते जो हमने पेपर के अंदर लिखनी